Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear students. Welcome to Commerce World by Sir Farooq Hakim. आज के इस लेक्चर में आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 जो है वो फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग का वो स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज जर्नलाइजिंग ट्रांजैक्शन और यू कैन से दैट जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज किस तरह से बनती हैं और इसके बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इनको जो है वो हम आज के लेक्चर में जो है वो बहुत डिटेल में देखेंगे। तो इससे पहले कि हम लोग लेक्चर स्टार्ट करें थोड़ा जल्दी से रिकैप कर लें कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। आज के इस वीडियो लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है कि आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें जर्नल का, कि जर्नल क्या होता है, किस तरीके से बनता है और इसके अंदर इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। अभी तक हम थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि अभी तक हम लोगों ने क्या किया है। तो अभी तक हम लोगों ने 2 चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं। इसकी इंशाल्लाह वीडियो रिकॉर्डिंग आपको बहुत जल्द जो है वो मिल जाएगी और कुछ पड़ी हुई भी है पीछे, तो उसका भी मैं आपको लिंक इंशाल्लाह जो है इस वीडियो के आखिर में शेयर कर दूंगा। तो अगर किसी स्टूडेंट को जो है वो पिछले चैप्टर की चीजें नहीं मिली अभी तक तो वो यहाँ से उसको रिकॉल कर सकता है। तो पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग मैंने आपको बहुत डिटेल में कराया, कैसे एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती है, कैपिटल क्या होता है। और फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 2 के अंदर मैंने आपको ट्रांजैक्शंस को यानी कि जो एनालिसिस होती है, ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना, वो आपको मैंने बहुत डिटेल के अंदर जो है तकरीबन 10 से 12 लेसन्स के अंदर आपको जो है वो मैंने ये एनालिसिस करना सिखाई। अब हम स्टार्ट करें अपना तीसरा चैप्टर, दैट इज जर्नलाइजिंग ट्रांजैक्शन। जर्नलाइजिंग ट्रांजैक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। एक सवाल इसका शॉर्ट के अंदर लाजमी आता है। बहुत कम ऐसा हुआ कि कोई सवाल जर्नलाइजिंग से नहीं आया, बट मेजॉरिटी ऑफ द ईयर्स के अंदर, मैक्सिमम ईयर्स के अंदर आपको लाजमी जर्नलाइजिंग मिलती है। तो ये तो हो गई इसकी एग्जाम इंपॉर्टेंस। और दूसरी चीज जो इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है कि विदाउट जर्नलाइजिंग हम स्टेप में आगे बढ़ ही नहीं सकते। क्योंकि अगर हम अपना स्टेपिंग देखें, अगर अपनी एनालिसिस की देखें, तो सबसे पहले हमने एनालिसिस के अंदर हमने ये देखा कि हर ट्रांजैक्शन के अंदर मिनिमम 2 अकाउंट्स जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, क्योंकि किसी भी 2 चीजों के दरमियान ही आप चीजें इन एंड आउट कर रहे होते हैं या फिर एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज हो रही होती है ट्रांजैक्शन। उसके बाद हमने देखा कि उसमें से हम किस तरीके से पता लगाते हैं कि कौन सी चीजें इंक्रीज कर रही हैं और कौन सी चीजें बिजनेस में डिक्रीज कर रही हैं, क्योंकि इसी इंक्रीज और डिक्रीज की बुनियाद के ऊपर फिर आपने जो है वो रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट जो है वो अप्लाई करने पड़ते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज के बाद हमने नेचर ऑफ अकाउंट्स, जो कि हमारे पास एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस बहुत डिटेल में थी, उनको हमने बहुत डिटेल में देखा। और उसके बाद फिर हमने डेफिनेटली इंक्रीज और डिक्रीज की बुनियाद के ऊपर हमने उनके डेबिट और क्रेडिट साइड्स को डिसाइड किया कि कौन से अकाउंट जो है वो डेबिट रिकॉर्ड होंगे और कौन से अकाउंट जो है वो क्रेडिट रिकॉर्ड होंगे। नाउ द लास्ट स्टेप इज ऑब्वियसली इस चैप्टर का लास्ट स्टेप था, दैट इज जो जर्नलाइजिंग, और हमारे प्राइमरी अकाउंटिंग साइकिल का ये पहला स्टेप है। हमारा प्राइमरी अकाउंटिंग साइकिल जो है वो 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। दैट इज फर्स्ट यू हैव टू जर्नलाइज योर ट्रांजैक्शंस, देन you have to post it into your ledgers। ये हमारा अगला स्टेप चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 4। और उसी तरह से फिर लेजर पोस्टिंग के बाद फिर हम अपना ट्रायल बैलेंस जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये हमारा जो होगा वो चैप्टर नंबर 5 होगा कि ट्रायल बैलेंस किस तरीके से बनता है। और इसी तरह से आपका ये जो फर्स्ट हाफ ऑफ द 1/3 ऑफ द सिलेबस जो है ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह से सबसे पहले हमने बनाना है जर्नल जो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसकी लेजर पोस्टिंग और फिर उसके बाद दैट इज ट्रायल बैलेंस। Now, what is journal? Journal is a book of prime entry. Prime entry ऐसी बुक्स होती हैं जहां पर कोई भी ट्रांजैक्शन आके फर्स्ट टाइम जो है वो रिकॉर्ड होती है। या तमाम की तमाम ऐसी बुक्स जो कि रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है जी, अकाउंटिंग में मल्टीपल टाइप्स ऑफ द बुक्स होती हैं और मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं। तो वो तमाम की तमाम बुक्स या वो तमाम की तमाम जर्नल्स जहां पर आप अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द बुक ऑफ द प्राइम एंट्री, या इसका एक और नाम है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो अगर कभी भी एग्जाम में सवाल आ जाए कि व्हाट इज बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री और व्हाट इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, तो दे बोथ आर द सेम। A journal is a journal that can able to record all the transactions। जो इसकी जो सिग्निफिकेंस है, जो इसकी जो खासियत है, वो ये है कि जर्नल में आप हर तरह की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसकी जो फैसिलिटी है, उसका जो काम है वो ये है कि चाहे ट्रांजैक्शन किसी भी नेचर की हो,
एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, चाहे वो रिसीविंग ऑफ कैश हो, चाहे वो पेमेंट ऑफ कैश हो, चाहे वो इंक्रीजिंग ऑफ लायबिलिटी हो, चाहे वो डिक्रीजिंग ऑफ लायबिलिटी हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो ड्राइंग हो, चाहे वो रेवेन्यू हो, रेवेन्यू की रिसीविंग हो या एक्सपेंस की पेमेंट हो, कोई भी ट्रांजैक्शन आपके पास अगर मौजूद है तो वो जर्नल में रिकॉर्ड हो सकती है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ जनरल जर्नल। जनरल जर्नल इसको इसी वजह से कहते हैं क्योंकि ये बहुत जनरलाइज फॉर्म में होता है, इसमें हर तरह की ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड हो सकती है। इसी से हम आगे चल के पढ़ेंगे स्पेशल जर्नल। तो स्पेशल जर्नल के अंदर फिर हमें कुछ स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसके अंदर ये जर्नलाइज फैसिलिटी जो है वो नहीं होगी। तो जर्नलाइज फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ जो है वो जर्नल के अंदर मौजूद है। जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होती है वो सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड की जाती है, क्योंकि ये प्राइमरी अकाउंटिंग साइकिल का पहला स्टेप है। अभी हमने 3 स्टेप्स देखे थे अपने प्राइमरी, अभी हम आगे जाके इसमें मजीद स्टेप्स भी ऐड करेंगे अपने अकाउंटिंग साइकिल में, बट अभी क्योंकि वी आर डीलिंग विद अ वेरी स्टार्टिंग पॉइंट, तो प्राइमरी अकाउंटिंग साइकिल के जो 3 स्टेप्स होते हैं, दैट इज जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, उसमें सबसे जो पहला स्टेप होता है वो यही होता है कि हमें अपनी तमाम की तमाम ट्रांजैक्शंस को, जो भी हम कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, उसको हम सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं, दैट द नेम ऑफ द बुक इज जनरल जर्नल। अच्छा, ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड की जाती हैं जर्नल के अंदर, ये रिकॉर्ड की जाती हैं इन ए सर्टेन मैनर, यानी आपकी अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं होती कि कौन सी मैं पहले कर दूं, कौन सी मैं बाद में कर दूं, ऐसा नहीं होता। और वो मैनर जो है, वो जो ऑर्डर जो है, दैट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ट्रांजैक्शंस डेट, कि जो डेट के वाइज ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम 1 बाय 1 करके रिकॉर्ड करते हैं, और इस ऑर्डर का एक खास नाम है, एंड दैट ऑर्डर इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है जी, तो इसका जो एक खास नाम है आपके पास, दैट इज कॉल्ड दी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहलाता है, दैट इज दी इन ऑर्डर ऑफ दी डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो हमने पहले पॉइंट में देखा कि जर्नल एक प्राइम एंट्री भी है और एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी है। फिर हमने देखा कि इसमें हर तरह की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो सकती है जो बिजनेस में हो रही होती है, और सबसे पहले हमने ये देखा कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, ये सून रिकॉर्ड हो जाती है, फौरन रिकॉर्ड हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ जर्नल। तो दीज आर द 4 बेसिक पॉइंट्स ऑफ जर्नल। और भी चीजें हैं इसके अंदर, जैसे जैसे आते रहेंगी वैसे वैसे आपको मैं गाइड करता रहूंगा। तो इन द फर्स्ट लेक्चर हम फिलहाल जो है वो इन 4 पॉइंट्स के ऊपर फोकस करते हैं। ओके जी, उसके बाद हम देखते हैं कि ये बनता कैसे है, इसका फॉर्मेट क्या है, इसको हम किस तरीके से डिजाइन करते हैं, किस तरीके से बनाते हैं। तो ये हमारा जो है वो नेक्स्ट स्टेप है। तो फॉर्मेट ऑफ जर्नल के अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं कंपनी का नाम, टॉप के ऊपर हेडिंग में आ जाता है कंपनी का नाम बोल्ड लेटर्स के अंदर, और अंडरलाइन भी करते हैं। और फिर उसके बाद जो कंपनी के नाम के बाद जो है वो जर्नल की हेडिंग आती है कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। तो कंपनी का नाम, फिर उसके बाद जर्नल की हेडिंग, ये 2 मेन हेडिंग्स होती हैं जो हम टॉप ऑफ द पेपर जो है वो बनाते हैं। उसके बाद हमने बनाने होते हैं 5 कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम इज ऑफ डेट, उसमें जो है वो डेट का कॉलम होता है। तो ये हमारा जो है वो पहला कॉलम हो जाएगा जिसके अंदर हम डेट को जो है कॉलम है वो बनाते हैं। डेट के कॉलम के बाद जो नेक्स्ट कॉलम होता है उसका नाम होता है आपका पर्टिकुलर्स। ठीक है जी, पर्टिकुलर्स कॉलम एक ऐसा कॉलम है जो कि थोड़ा सा विड्थ में ज्यादा होता है। आई डोंट नो कि ये पेन क्यों बार बार खत्म हो जाता है। तो पर्टिकुलर कॉलम दूसरा कॉलम है जो कि डेबिट और क्रेडिट अकाउंट्स को रिकॉर्ड करने के काम आता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि इसको जब आप बनाएंगे अपने पेज के ऊपर, अपनी कॉपी के ऊपर, तो इसकी विड्थ थोड़ी सी बड़ी रखिएगा। अभी मैं आपको इसका एक फॉर्मेट दिखाऊंगा भी कि वो मैंने किस तरह से बनाया है, ताकि आपको उससे थोड़ा सा आइडिया हो। तो थर्ड कॉलम इज कॉल्ड पोस्टिंग रेफरेंस। पोस्टिंग रेफरेंस क्योंकि एक बहुत ही लेंदी वर्ड है पोस्टिंग रेफरेंस, तो हम इसको जो है वो एक शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं विद द नेम ऑफ P.R। तो जिसकी शॉर्ट फॉर्म है दैट इज एक्सेप्टेबल शॉर्ट फॉर्म, दैट इज P.R। कहीं कहीं पर आपको L.F भी लिखा हुआ आएगा, नजर आएगा कि कुछ बुक्स के अंदर L.F इज लेजर फोलियो। तो लेजर फोलियोस के जो नंबर होते हैं वो यहाँ पर जो है वो लिखे जाते हैं। अभी फिलहाल क्योंकि हमने लेजर्स नहीं पढ़े तो हमें अभी अंदाजा नहीं है कि लेजर्स क्या होते हैं, उनके फोलियो नंबर्स क्या होते हैं। तो डेफिनेटली हम उसको 1 मिनट के लिए थोड़ा सा उसको डेफर कर देते हैं, रोक देते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको, फिर जब आप नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे जब आप लोग लेजर्स, तो फिर मैं आपको फिर लेजर फोलियो नंबर्स क्या होते हैं उनको उस तरीके से जो है मैं आपको बताऊंगा। तो थर्ड कॉलम इज PR
and the next two columns for recording the amount. इसमें हम अपनी अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं in the debit followed by a credit column. तो इसमें पहले हमारे पास डेबिट कॉलम होता है और फिर उसके बाद हमारे पास जो होता है वो क्रेडिट कॉलम होता है. तो टोटल मिला के हमारे पास ये 5 कॉलम्स जो हैं वो मौजूद हैं. द फर्स्ट वन इज डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्टिंग रेफरेंस एंड देन उसके बाद डेबिट एंड क्रेडिट. अब आपने करना क्या है, अब आपने देखना है इसका एक फॉर्मेट. ये है आपका वो फॉर्मेट जो आप हमेशा से जो है वो बनाएंगे अपनी कॉपी के ऊपर, और ये बिल्कुल इसी तरीके से बनना चाहिए. अगर आप सपोज कर लेंगे एक पेज आपके पास मौजूद है तो टॉप पे इसकी जो है वो हेडिंग आ गई, एबीसी कंपनी, जो भी कंपनी का नाम क्वेश्चन में गिवन होगा हम लिख लेंगे, और उसके बाद जर्नल बोल्ड लेटर्स के अंदर और अंडरलाइन करके, और उसके बाद फिर वी हैव 5 कॉलम्स. फर्स्ट कॉलम इज ऑफ डेट, ये हमारे पास डेट का कॉलम आ गया. देन वी हैव पर्टिकुलर्स. अच्छा, पर्टिकुलर्स को अगर आप देखें तो मैंने इसकी विड्थ जो है वो काफी बड़ी रखी है. आपने भी इसी तरीके से काफी बड़ी विड्थ रखनी है क्योंकि इसके अंदर हमने लिखना बहुत होता है. इसमें हम डेबिट क्रेडिट कॉलम लिखेंगे, फिर उसके बाद नरेशंस वगैरह लिखी जाती हैं, तो वो चीजें. अच्छा, उसके बाद एक तीसरा कॉलम नजर आ रहा है आपको, P.R, दैट इज पोस्टिंग रेफरेंस. बहुत से स्टूडेंट्स इसको बहुत नैरो बना देते हैं, बहुत छोटा बना देते हैं. इतना छोटा भी नहीं बनाना कि नजर भी ना आए और इतना बड़ा भी नहीं बनाना कि बुरा लगने लगे. तो इसकी विड्थ जो है वो 2-3 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर की भी जो है वो होनी चाहिए. एंड देन उसके बाद आपके पास डेबिट और क्रेडिट, ये 2 कॉलम आपके पास आ जाएंगे. डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स जो है वो इक्वल साइज के होने चाहिए. ऐसा देखने वाले को नजर ना आए कि डेबिट कॉलम आपने बहुत बड़ा बना दिया है, क्रेडिट कॉलम आपने बहुत छोटा बना दिया है, या इसी को आपने उलट कर दिया है. ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. तकरीबन दोनों के साइजेस जो है वो सेम होने चाहिए. अब डेफिनेटली आप इसको स्केल से मेजर करके तो नहीं बनाते, लेकिन कम से कम इस बात का ख्याल तो रख सकते हैं कि दोनों के साइज में कोई ज्यादा फर्क ना हो. तो ये चीज आपने जो है वो फॉर्मेट में बनानी है, और ये फॉर्मेट जो है वो आपका जर्नल का आपके सामने है. अब हम क्या करेंगे जनाब, अब हम करेंगे इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व कि किस तरीके से जो है वो जर्नल के अंदर रिकॉर्डिंग की जाती है, और फिर आपको बताएंगे कि जर्नल किस तरीके से प्रिपेयर होता है. सो जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट कंटिन्यूएशन. थोड़ी देर में मिलते हैं. ओके जी, वेलकम बैक. सो लास्ट लेक्चर में अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जर्नल बनता है, उसका फॉर्मेट आपके सामने, कि वी हैव 5 कॉलम्स, डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट. अब हम चलते हैं इसके जरा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ कि किस तरीके से इस जर्नल को हमने बनाना है और किस तरीके से इसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है. तो लेट्स सी अ क्वेश्चन एंड देन उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं. सो क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, जर्नलाइज करना है. कुछ क्वेश्चंस हैं, ट्रांजैक्शंस हैं, एंड देन उसके बाद पहले आपने इसको एनालाइज करना है. तो यहाँ पे जरा वीडियो को आप पॉज करें, और यहाँ पे जो हमारे पास जो 4 स्टेप्स जो हमने आपको सिखाए थे कि अकाउंट का नाम, जो भी अकाउंट्स इसमें मौजूद है उसके आइडेंटिफिकेशन, देन उसके बाद उसका इंक्रीज और डिक्रीज इफेक्ट कि वो प्लस हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, और फिर उसके बाद उसकी नेचर, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, और फिर डेबिट एंड क्रेडिट के रूल के लिहाज से कौन सी अकाउंट्स डेबिट हो रहे हैं और कौन से अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे हैं. तो ये हमने जो है वो आज के लेक्चर के अंदर जो है वो कंप्लीट करना है. तो इसको वीडियो को यहाँ पे पॉज करें अब आप, और फिर उसके बाद इसको पहले कंप्लीटली सॉल्व करें, और फिर उसके बाद हम इसके आंसर डिस्कस करते हैं. ओके, आई होप कि आप लोगों ने जो है वो इसको कर लिया होगा, कंप्लीट कर लिया होगा. आइए मैं आपके साथ इसके आंसर्स टैली करता हूं और फिर आपको इसकी कुछ स्लाइड्स वगैरह जो है वो जर्नल बना के दिखाता हूँ. तो फर्स्ट एंट्री, मिस्टर एबीसी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 लाख. ऑब्वियसली कैश हमारा जो है वो इंक्रीज कर रहा है बिजनेस के अंदर. इट इज रिकॉर्डेड एज एन एसेट, और एसेट जब इंक्रीज करते हैं तो वो रिकॉर्ड होते हैं एज डेबिट. द सेकंड अकाउंट इज कैपिटल. ऑब्वियसली कि इन्वेस्टमेंट आ रही है ओनर की तरफ से, तो कैपिटल आपका इंक्रीज करेगा, और कैपिटल जब इंक्रीज करता है तो इट इज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट. डिपॉजिट कैश इनटू बैंक. बैंक आपका इंक्रीज कर जाएगा, तो बैंक आपका एसेट है, डेबिट हो जाएगा, और कैश आपका डिक्रीज कर जाएगा क्रेडिट साइड पे. परचेज फर्नीचर ऑन कैश. फर्नीचर ऑब्वियसली डेबिट होगा और कैश जो है वो आपका क्रेडिट होगा. परचेज इक्विपमेंट ऑन अकाउंट. अकाउंट्स आपके पास जो है वो इक्विपमेंट है, तो इक्विपमेंट आपका इंक्रीजिंग एज ए डेबिट, और ऑन अकाउंट है तो अकाउंट्स पेबल की वजह से ये आपकी लायबिलिटी. परचेज मशीनरी बाय चेक.
मशीनरी आप परचेज कर रहे हैं चेक के जरिए तो डेफिनेटली मशीनरी आपका एसेट है, इंक्रीज कर जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा, और चेक के जरिए पेमेंट हो रही है तो बैंक जो है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट ₹30,000, मर्चेंडाइज परचेज कर रहे हैं तो डेफिनेटली परचेजेस है आपके लिए, परचेजेस एक्सपेंस डेबिट और ऑन अकाउंट है, लिहाजा अकाउंट्स पेएबल प्लस एल यानी कि लायबिलिटी दैट इज क्रेडिट। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल प्लस एसेट डेबिट और सेल्स प्लस रेवेन्यू है आपका ये, तो रेवेन्यू इंक्रीज करेगा, दैट इज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट। परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश, अगेन परचेज हो रहा है आपके पास, परचेजेस आपके एक्सपेंस, परचेजेस प्लस एक्सपेंस दैट इज डेबिट, और कैश के जरिए पेमेंट हो रही है तो कैश आपका क्रेडिट। रिसीव कैश फ्रॉम कस्टमर्स, डेफिनेटली पैसे मिल रहे हैं आपको कस्टमर की तरफ से तो कैश आपका इंक्रीज कर जाएगा, कैश आपका डेबिट हो गया, और कस्टमर अकाउंट इज अकाउंट रिसीवेबल क्योंकि हमने इनसे पैसे लेने होते हैं तो अकाउंट रिसीवेबल आपका माइनस हो गया, डिक्रीज हो गया, एंड दैट इज रिकॉर्डेड एज ए क्रेडिट। लास्ट एंट्री करते हैं, पेड चेक टू सप्लायर, सप्लायर को पेमेंट हुई है, सप्लायर की पेमेंट आपकी लायबिलिटी को डिक्रीज कर देती है तो लायबिलिटी का डिक्रीज है वो डेबिट है, ये क्रेडिट यहाँ गलत लिखा हुआ है। पता चल गया होगा, माउस लिखने में काफी टफ होता है। सो डेबिट अकाउंट इज अकाउंट्स पेएबल एंड ऑब्वियसली चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है तो बैंक आपका माइनस हो जाएगा, दैट इज क्रेडिट। सो दीज आर दी 10 ट्रांजैक्शंस जो हमने पहले एनालाइज की हैं, कई दफा आप लोग इसको एनालाइज कर चुके हैं और आई होप कि इसमें कोई इशू नहीं हुआ होगा। अगर इसमें कोई इशू है तो आपको फिर मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में जाना पड़ेगा जहां पर मैंने आपको एनालिसिस सिखाई थी, बहुत डिटेल में आपको एनालिसिस सिखाई है, तो वो लेक्चर्स जो है वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं लेक्चर सीरीज में फर्स्ट ईयर कॉमर्स की, तो पहले आप उसको देखिए और फिर उसके बाद यहाँ से इसको जो है वो कंटिन्यू करें, क्योंकि जब तक आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी कि कौन से अकाउंट्स डेबिट हो रहे हैं, कौन से अकाउंट्स क्रेडिट हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली जर्नल में आपके लिए काफी प्रॉब्लम होगी। और अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर वीडियो को कंटिन्यू करें, आगे वॉच करें और देखें कि जर्नल किस तरीके से बनाया जाता है। सो जनाब शुरू करते हैं। पहली ट्रांजैक्शन में देखिए हमारे पास यहाँ पर कैश डेबिट हो रहा है और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है 5 लाख रुपीस से और डेट है इसकी जनवरी 1। सो दिस इज कंपनी, एबीसी कंपनी थी हमारी, तो एबीसी कंपनी हमने हेडिंग में डाल दिया जर्नल। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इज द डेट आ गई आपके पास जनवरी 1 2022। याद रखिएगा कि इसमें हम लाइंस वगैरह नहीं छोड़ते, तो कहीं अगर आपको गैप नजर भी आ रहा है तो ये गैप नहीं है, ये सिर्फ इसलिए कि थोड़ा सा आपको चीजें क्लियर हो। ये हम डे यानी कि जो बिल्कुल जो फर्स्ट लाइन होती है फॉर्मेट के बाद, ये हमने वहीं से स्टार्ट किया है। डेबिट अकाउंट पहले लिखा जाता है, तो अगर आप यहाँ पर गौर करें तो डेबिट अकाउंट था हमारे पास कैश। उसके बाद हम आएंगे पोस्ट रेफरेंस कॉलम के अंदर। पोस्ट रेफरेंस कॉलम हमारे पास खाली रहेगा क्योंकि फिलहाल अभी हमारे पास लेजर फोलियो नंबर्स नहीं है, और फिर हम डेबिट में इसकी अमाउंट लिख देंगे एंड दैट इज 5 लाख रुपीस। तो डेबिट अकाउंट हमारे पास आ गया, डेबिट अकाउंट इज 5 लाख। अब इसके फौरन बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर हम क्रेडिट अकाउंट लिखेंगे। अगर आपको याद हो तो क्रेडिट अकाउंट था आपका कैपिटल, तो हमने यहां पर ले लिया कैपिटल और कैपिटल में क्रेडिट कर दिया इसको 5 लाख रुपीस से। ठीक है जी, तो यहां से आपने दोनों एंट्रीज रिकॉर्ड कर ली, एक डेबिट एंट्री है आपके पास कैश के हिसाब से और कैपिटल में आपके पास क्रेडिट एंट्री है, तो ये एक कंप्लीट एंट्री रिकॉर्ड हुई। अब हमने करना क्या है, अभी हमने कंप्लीट नहीं किया काम, अब हमने इसकी एक नरेशन लिखनी है या एक्सप्लेनेशन लिखनी है। नरेशन या एक्सप्लेनेशन क्या होती है, बड़ी सिंपल सी बात होती है कि जो भी आपके पास जो भी ट्रांजैक्शन आपने रिकॉर्ड की है इसकी एक सेंटेंस लिख दें, एक एप्लीकेशन लिख दें, एक इसकी नरेशन लिख दें कि भाई ये ट्रांजैक्शन दरअसल है क्या। तो हम यहाँ पे एक सेंटेंस लिख देते हैं, टू रिकॉर्ड ओनर्स इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, दैट इज अ कंप्लीट सेंटेंस। जब आप किसी सेंटेंस को टू रिकॉर्ड से स्टार्ट करेंगे तो सेंटेंस बनाना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। बहुत से कंफ्यूजन सर क्या लिखें, कैसे लिखें, ग्रामर में गलती ना हो जाए, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए। ऑब्वियसली स्पेलिंग का ख्याल तो आप रखेंगे, लेकिन कोई ग्रामर वगैरह का इतना मसला नहीं होता। टू रिकॉर्ड करके आप सेंटेंस बना लें
कोई भी सेंटेंस जो कि इस ट्रांजेक्शन को एक्सप्लेन करे, जरूरी नहीं कि आप यही सेंटेंस यूज करें, टू रिकॉर्ड स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस, टू रिकॉर्ड कैश इन्वेस्टमेंट, टू रिकॉर्ड अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। जो भी सेंटेंस आप लिखेंगे बस उसको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, और वो कोशिश करें कि वो इस एक लाइन के अंदर आ जाए, यानी पर्टिकुलर कॉलम आप इतना बड़ा बनाएं, इतनी उसकी विड्थ रखें कि वो आपकी पूरी एक सेंटेंस को कवर कर ले। बहुत स्टूडेंट्स को बहुत छोटा बना देते हैं, नैरो बना देते हैं, जिसकी वजह से प्रेजेंटेशन बहुत खराब हो जाती है। अगर एक बच्चा 100 में से 100 नंबर ले रहा है और दूसरा बच्चा 100 में से 98 नंबर ले रहा है, तो उसने कोई गलती नहीं की है, सिर्फ उसके फॉर्मेटिंग में मार्क्स कटे हैं, सिर्फ उसके प्रेजेंटेशन में मार्क्स कटे हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि ये 1, 2, 3 नंबर आपके लिए जो प्रेजेंटेशन के होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको किसी सूरत में भी हाथ से मत जाने दीजिएगा। और फिर उसके बाद पेंसिल से इसको आपने क्लोज कर देना। ये जैसे मैंने आपके सामने नजर आ रहा है आपको कि मैंने जो है वो पेंसिल से इसको जो है वो सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि पूरी यूं करके एकदम से यूं लाइन मार देते हैं, गलत, ऐसा नहीं, सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम क्या कर दिया आपने, क्लोज कर दिया। तो ये आपकी तैयार हो गई एक एंट्री, ठीक है, एक एंट्री आपने बना ली। अब उसका दूसरी एंट्री बनाते हैं, दूसरी एंट्री में आते हैं वापस, यहां पर आपको नजर आ रहा है बैंक डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है 3 लाख रुपीज से, डेट है आपके पास जनवरी 2। अब हम आ गए जनवरी 2 पे, हमने फौरन उसके बाद बगैर लाइन का गैप दिए हुए फौरन उसके बाद अगली डेट डाली जनवरी 2। ईयर हमने क्योंकि पहले लिख दिया था तो उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद आपने अपना पहले डेबिट अकाउंट लिखा, डेबिट अकाउंट लिखा आपने बैंक, अमाउंट आ गई 3 लाख। और फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में अलाइनमेंट को मेंटेन करते हुए, याद रखिएगा ये कैश बिल्कुल के नीचे नहीं घुसा होना चाहिए, ये कैश बिल्कुल इस मार्जिन पे नहीं होना चाहिए, एक सेंटर पॉइंट पे जहां से आप अलाइनमेंट को मेंटेन कर सके वहां पे ये कैश आपको नजर आना चाहिए। अमाउंट आ गई इसकी 3 लाख। अब उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है, एक्सप्लेनेशन आपको पता ही है, एक्सप्लेनेशन आपके पास जैसे हमने लिख दिया टू रिकॉर्ड कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, और उसके बाद पेंसिल से आपने इसको क्लोज कर दिया। तो ये आपकी 2 एंट्रीज जो है वो रेडी हो गई। 2 और बनाते हैं। लेट्स सपोज द नेक्स्ट एंट्री, वापस चलते हैं, फर्नीचर आपका डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है। तो हमने क्या किया कि हमने फर्नीचर को डेबिट किया 10,000 से और अलाइनमेंट मेंटेन करते हुए कैश को हमने क्रेडिट किया 10,000 से। तो फर्नीचर डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन कैश। तो ये आपकी जो आ गई वो तीसरी एंट्री आ गई। एक और एंट्री बनाते हैं, फिर आपको बाकी आपसे करने को देंगे। द नेक्स्ट वन इज इक्विपमेंट डेबिट एंड अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट, अमाउंट इज 20,000। ओके जी, सो अगेन द सेम प्रोसेस, फौरन डेट डाली जनवरी 4, इक्विपमेंट को डेबिट किया 20,000 से, अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट किया 20,000 से, टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ इक्विपमेंट ऑन अकाउंट, और ये आपने क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से आपने जर्नल अपना बनाना है एक फ्रेश पेज के ऊपर, और ये कंटिन्यू रहेगा। अगर कभी काम करते करते आपका पेज खत्म हो जाए तो आप नेक्स्ट पेज के ऊपर बिल्कुल सेम फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे, ठीक है जी, कंपनी का नाम, जर्नल एंड देन उसके बाद पूरा फॉर्मेट एंड देन द कंटिन्यू द वर्क। इस तरह ऐसा नहीं हुआ कि बस आपने लिखा और वो शुरू हो गए, नहीं, जहां जहां जर्नल एंट्रीज बनेंगी, जर्नल एंट्रीज जर्नल में बनती हैं, लिहाजा जर्नल पहले बनेगा, जर्नल एंट्रीज बाद में बनेंगी। जब हम प्रैक्टिकल उसमें जाते हैं तो ये तो सारी की सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली हो रही होती हैं, लेकिन जब आप मैनुअल कर रहे हैं तो जो मैनुअल की रिक्वायरमेंट है, मैनुअल अकाउंटिंग की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो आपने पूरी करनी है। तो ये आपके पास जो है वो जर्नल एंट्रीज है। अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने ये जो नेक्स्ट की जो 6 ट्रांजैक्शन है, मशीनरी डेबिट, पे बैंक क्रेडिट, परचेजेस डेबिट, अकाउंट्स पेएबल, रिसीवेबल, सेल्स, इनको आपने अपने पास रिकॉर्ड करना है और उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेजना है, मुझे व्हाट्सएप करना है, ताकि मैं इसमें चेक करके बता सकूं कि आपने कहीं इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं की है। और अगर कोई मिस्टेक है, कोई इसमें अगर कोई छोटा मोटा एरर है तो वो मैं आपको रेक्टिफाई कर सकूं, ताकि हम जब अगले लेक्चर में जाएं तो फिर हम इन चीजों को और इन बारीक चीजों, छोटी छोटी चीजों को डिस्कस ना कर रहे हो, बल्कि हम फिर मजीद अपनी ट्रांजैक्शंस को ट्रिकी कर रहे हो और इसमें मजीद चीजें जो है वो ऐड कर रहे हो। तो दैट विल बी द एंड ऑफ द टुडेज क्लास। ठीक है जी, आज का लेक्चर जो है वो इसी चीज से मुश्तमिल था। आपको जो है वो आगे की स्लाइड्स के अंदर इसके आंसर जरूर मिल जाते, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये काम आप खुद करें और इसको प्रॉपर तरीके से जो बना के मुझे इसको सेंड करें और आके मैं आपको इसके एरर्स बता सकूं। दैट इज द एंड ऑफ द टुडेज लेक्चर। होप you will find it
वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और इंशाल्लाह इस तरह की लेक्चर सीरीज कंटिन्यू रहेगी। जर्नल में तकरीबन हम 8-10 लेसन्स करेंगे एंड देन उसके बाद लेजर पोस्टिंग एंड अदर स्टफ। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वाचिंग कॉमर्स वर्ल्ड बाय सर फारूक अदील एंड कीप रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। Allah Hafiz, take care.